7 अप्रैल 2021 पाप मोचनी एकादशी। कुंभ राशि, दुख और पापों का होगा नाश। पंचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में एकादशी की तिथि 7 अप्रैल 2021 को पड़ रही है। इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। महाभारत की कथा में भी एकादशी के व्रत का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी सभी पापों को दूर करने में सहायक मानी गई है। इसलिए इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा गया है। पाप मोचनी एकादशी एक विधि पूर्वक पूजा करने और व्रत रखने से एक यज्ञ करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि का आरंभ 7 अप्रैल बुधवार रात 2:09 से होगी और इसकी समापन 8 अप्रैल गुरुवार रात 2:28 पर होगी। हरिवासर समाप्ति समय जो कि 8 अप्रैल गुरुवार सुबह 8:40 पर होगी और एकादशी व्रत प्रारंभ मुहूर्त जो कि 8 अप्रैल गुरुवार दोपहर को 1:39 से शाम 4:11 तक रहेगी। दोस्तों, ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको इस वीडियो में कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। आप अभी खुद को अतीत से किन्हीं आत्माओं या नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ महसूस करेंगे। कोई रिश्तेदार, शायद एक अंकल आपके दिमाग में है। कड़ी मेहनत करें और अपने रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलों से बाहर निकल जाएंगे। कर्ज चुकाने और नए प्रशिक्षण के लिए यह समय शुभ है। साक्षात्कार, वार्तालाप और चर्चाओं के लिए दिन उपयुक्त है क्योंकि सभी आपके विचारों की प्रशंसा करेंगे। सार्वजनिक रूप से आप अपने काम की स्वीकृति के कारण लोकप्रियता प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, विजन आपको ही मिलेगी। सफलता आपकी दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, इसलिए चीजों को सकारात्मक रूप से देखें। दोस्तों, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और बजरंगबली जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय बजरंगबली जी लिखना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि का दुख और पापों का नाश किस तरह से होने वाला है उसके बारे में। दिन आपके लिए बेहतर साबित होगा। आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे और दुगनी तेजी से आपके अपने सभी काम पूरे होंगे। नौकरी पेशा जातकों को दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। वे आपके काम से काफी संतुष्ट भी नजर आएंगे। खाने पीने की चीजों का कारोबार करने वाले जातकों को अच्छा आर्थिक फायदा हो सकता है। आपके कारोबार में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना भी बन रही है। पारिवारिक जीवन में स्थितियां अनुकूल रहेगी। पिता की ओर से आपको कोई महत्वपूर्ण सलाह भी मिल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की कुछ ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में। अगर कुछ समय से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत है। पौष्टिक आहार के साथ आप कुछ जरूरी दवाएं भी लें। पारिवारिक जीवन में स्थितियां सामान्य रहेगी। यदि घर के किसी सदस्य के साथ आपके अनबन चल रही है तो आपके बीच सुलह हो सकती है। जीवन साथी के साथ रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। आप अपने प्रिय के साथ सैर सपाटे के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की धन राशिफल के बारे में। जीवन का यह चरण अपने कौशल व अलौकिक शक्ति के प्रदर्शन करने के लिए उपयुक्त है। अपने अधीनस्थ या बॉस के रिश्ते सुधार कर आप नए अवसर पा सकते हैं। दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और आपके लिए उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे। किसी साक्षात्कार, वार्तालाप या चर्चा के लिए यह समय आपके लिए शुभ है। सतर्क रहें, किसी भी चीज आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जीवन वास्तव में आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की करियर राशिफल के बारे में। आप अपने व्यक्तित्व से अपने आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकेंगे, जिससे आपको अपने करियर को आगे बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। अपनी नेतृत्व कुशलता व संप्रेषण कला के कारण आप अपने लिए एक खास जगह बना सकेंगे। आपकी सभी के साथ मिलकर काम करने की कला की सभी प्रशंसा करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की लव राशिफल के बारे में। दुश्मन, अधीनस्थ या किराएदारों से बहस की संभावना है, जिससे आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। बाधाओं से अपना ध्यान बांधकर अपने प्रेम संबंध की तरफ दें।
अपने शोना के साथ शॉपिंग करने या फिल्म देखने से आप सब कुछ भूलकर तरोताज़ा महसूस करेंगे। अपनी दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए अब आप अधिक मेहनत करेंगे। आप रिश्ते को लेकर परेशान हो सकते हैं या फिर आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए कौन उपयुक्त है। दोस्तों, आखिर में कुंभ राशि के स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर ऊर्जा और आत्मविश्वास का स्तर ज़्यादा बना रहेगा। आप अपना ध्यान ज़्यादा काम करने में लगाएं। दूसरे लोग आपके आत्मविश्वास को महसूस करेंगे। दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं मरने के बाद अस्थियों को गंगा नदी में क्यों विसर्जित किया जाता है। जानिए अस्थि विसर्जन का रहस्य। भारत में जब भी किसी हिंदू की मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके बाद उसके अस्थियों को गंगा या किसी पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। यह एक प्राचीन परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इस बात में कोई शक नहीं है कि यह परंपरा आने वाले कई सालों तक चलती रहेगी। अब यह सवाल उठता है कि आखिर इन अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित क्यों किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के माने तो गंगा नदी में अस्थियां विसर्जित करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब ये मोक्ष क्या होता है और इसे आत्मा को क्या लाभ मिलता है, यह बस एक अलग टॉपिक है। इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में अस्थियां विसर्जित करने का क्या लॉजिक है। क्या ये मजहब एक अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी छिपा है। तो आइए जानते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि सदियों से चली आ रही इस परंपरा का आज तक किसी ने विरोध नहीं किया है। हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि मरने के बाद उसके अस्थियों को गंगा में बहाया जाए। फिर वह वैष्णव संप्रदाय यानी कि विष्णु भगवान का भक्त हो या शैव संप्रदाय यानी कि शिव भगवान का भक्त। अब गौर करने वाली बात यह है कि वह व्यक्ति ऐसा क्यों चाहता है कि उसकी अस्थियों से गंगा जल दूषित हो जाए, और क्या इससे सच में गंगा जल दूषित होता है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे लॉजिक के बारे में। सचिन कुमार एक कॉमर्स स्टूडेंट है। वे कई धार्मिक ग्रंथों और नदियों के जल पर रिसर्च कर चुके हैं। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि पवित्र नदियों में मृतक मनुष्यों की अस्थि विसर्जन का एक वैज्ञानिक कारण भी है। जितनी भी पवित्र नदियां हैं सभी का जल अधिकतर कृषि में उपयोग होता है। हड्डियों यानी कि शव की राख में फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा होती है। यह फॉस्फेट कृषि के लिए लाभकारी होता है। फॉस्फेट मिट्टी की उर्वरता और फसल उत्पादकता स्तर को बढ़ाने का काम करता है। बस यही कारण है कि मरने के बाद इंसानों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाता है। मोक्ष के लॉजिक की बात करें तो इंसानी शरीर प्रकृति के पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। मरने के बाद इंसान की सिर्फ अस्थियां शेष रह जाती हैं। ऐसे में उसे नदी में विसर्जित कर वह भी प्रकृति को पुनर्समर्पित हो जाती है। इस तरह इंसान की आत्मा पर कोई भी बोझ नहीं रहता और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।